इतिहास की हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि महेश बर्णवाल के जी के द्वारा बुक से लिया गया है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न फर्स्ट देखते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक, अर्थात उस वक्त जो गिनती होती थी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात है, इसीलिए उल्टी गिनती चलती थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता संबंध है? तो हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो आज तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए भाव से इसको अंदाज लगाया गया है, अर्थात भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अगला है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। रंगपुर माधर नदी के किनारे है और सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है? तो ये है कालीबंगन। ये क्या है? कालीबंगन है। ये है कालीबंगन आपका। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? तो कालीबंगन। अगला है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपको बता दें कि लोहा को अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये मातृ देवी की पूजा करते थे, अर्थात उनकी जो कहा जाता है उनकी जो देवी है वो मातृ देवी भी है। उनका पूछता भी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा प्रधान है? तो मातृसत्तात्मक होता है। कि उत्खनित प्रमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, जो बनावली का है हरियाणा में, घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ घाटी में स्थित है। कहता है कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो देखिए ये वर्गाकार था। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार पूछा भी जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, मतलब मुहरे पर क्या है? घोड़े का अंकन नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? तो कपास की खेती प्रारंभ किया गया था भारत में। कपास जो कि काली मिट्टी में होती है कपास।
सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एक कालीबंगन से हुआ है। कहते हैं कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? सुमेरियन सभ्यता है। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित था। जो आर्य सभ्यता थी वो मुख्यतः किस पर आश्रित था? कृषि पर। अगला प्रश्न है कि देख लेते हैं सिंधु घाटी के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये कारक है मृदभांड। कहते हैं कि भारत में किस प्रकार का मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये देख लीजिए भारत में किस प्रकार का मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? चांदी की उपलब्धता तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं चांदी की उपलब्धता। ये भी क्वेश्चन VVI है। इसमें सारे प्रश्न बहुत VVI है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेलकरी। VVI ये प्रश्न ही है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेलकरी का। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा की सीमा कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये देख लेते हैं हड़प्पा की सीमा में देख लेते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर जो है मंडा जो चिनाब नदी के किनारे है, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र देख लेते हैं, ये पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, और दक्षिण में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। देखिए ऊपर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुतकांगेडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, मंडा जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विशेष बातें यहाँ। चलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी कुछ स्थल है जगह है। बहुत VVI प्रश्न है, इससे तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। चलिए अभी देखते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। चलिए कहता है कि हड़प्पा जो है मोंटोगमरी जिला जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज किया था राय बहादुर दयाराम सैनी व्हीलर माधव स्वरूप वत्स 1921 में किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे, चित्रशंख का बैल काष्ठ दर्पण है। मोहनजोदड़ो राखलदास की खोज की थी लाखरदास बनर्जी, जो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। 1922 में खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो मिला है विस्तृत स्नानागार और पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, काष्ठ निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं का वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। लोथल है गुजरात में अहमदाबाद जिला में। इसकी खोज किया था रंगनाथ राव 1955 में। भोगवा नदी के किनारे है लोथल और इसे गोदीबारा वृत्ताकार चौकोर अग्निदेवी हाथी दांत चावल एवं बाजरे पर दो मुंह राक्षस का अंकन, फारस घोड़े की मेन मूर्तियाँ, 3 युग्मित समाधि, चलाकी लोमड़ी का चिन्ह आदि मिला है लोथल से। चनहुद्रो जो सिंध पाकिस्तान में है, इसकी खोज अर्नेस्ट मैक्के व NG मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के किनारे चनहुद्रो। मन के बनाने की कारखाना ये सब मिला है। लिपस्टिक वहीं से मिला है चनहुद्रो से, देख सकते हैं। कालीबंगा से
ये हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। अमलानंद घोष ने खोज किया था। ब्रजवासी लाल एवं वीके था वो 1960 में, 1953 में खोज हुई थी। अगला देख लेते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में सूरजभान खोज किया था 1969 में। घग्गर नदी किनारे है। ताम उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी जो है ये धुरी एवं फज्जल ने खोज किया था अहमद खान ने 1935 में और 55 में। कोट दीजी का सिंधु नदी किनारे है। किलेबंदी के साथ कच्चे ईंटों का मकान चूल्हे मिले। बनावली ये हरियाणा में है। और आर.एस. बिष्ट खोजे हैं 1973 में। सरस्वती नदी के किनारे हैं ये। और मिट्टी के हल, देखिए हल बनता है, याद रखेंगे। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। सड़कों पर बैलगाड़ी, पहिए का एक साज तथा जौ के साज प्राप्त हुए हैं। रोपड़ जो रूपनगर पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा खोजे 1955 में। सतलज नदी के किनारे हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ मिले हैं रोपड़ से। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव की हैं, एस आर राव अर्थात रंगनाथ राव 1954 में। ये मादर नदी के किनारे हैं। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियाँ का अवशिष्ट, नलिया कच्ची, ईंट दूर धान की भूसी है। अगला है आलमगीरपुर का खोज किया था, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। हिंडन नदी के किनारे मृदभान और रंगीन चित्रकारी के साज प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेटो बलूचिस्तान में ऑरेंज स्टाइन ने खोजा था। जॉर्ज डल्स ने 1927 और 62 में। दास की नदी किनारे हैं। यहाँ बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है। मंडा जगवती जोशी ने 1982 में चिनाब नदी के किनारे हैं। और जेट ब्लेड हड्डी निर्मित बना मोहरों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर जो है जॉर्ज डेल्स 1962 में। शादी कौर और 2 टीले मृदभान के साथ प्राप्त हुए हैं। उसके सुरकोटदा जगवती जोशी 1964 में खोज किए थे। सरस्वती नदी किनारे हैं। कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू की पलड़ा पर है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु में विनिमय प्रणाली को माना जाता है। इसके बाद आपका जो ये है समाप्त हो गई। चलिए।